It is Manohar Lal versus State of Punjab, AIR 1961, decided finally by Supreme Court. इस केस को अंडर द टॉपिक ऑफ इंट्रिंसिक और इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन में क्यों इंक्लूड किया गया है? बिकॉज इन दिस एक्ट और इन दिस केस वी विल सी दैट लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट, no doubt it helps us to understand the purpose of the act, but it cannot control the express operative provision of the act, that is section 7 of the Punjab Trade Employment Act 1940. मतलब ये कि सेक्शन 7 की लैंग्वेज क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, ऑपरेटिव है, एक्सप्रेसली गिवन है, तो लॉन्ग टाइटल से एड लेने की, हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ वी कम टू द केस क्या है? द अंडर कंटेंशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द पंजाब ट्रेड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1940। इसके मुताबिक नंबर ऑफ द आवर्स फिक्स किए गए हैं वर्कर्स के लिए। इन वन डे ऑफ द वीक ऑन एनी डे ऑफ द चॉइस, शॉप्स या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट मैंडेटरीली बंद रहेंगे। और जो अपीलेंट है इन द सिटी ऑफ द फिरोजपुर, इसकी शॉप है, जिसने फ्राइडे चूज़ किया लेकिन फ्राइडे को इंस्पेक्टर गया तो इसकी दुकान खुली मिली। हिज सन वाज सेलिंग आर्टिकल्स, तो इसी के लिए इसको प्रोसिक्यूट किया गया अंडर दिस एक्ट। और इसने ये प्ली लिया है सबसे पहले कि आर्टिकल 19(1)(g, जिसको राइट टू बिजनेस फंडामेंटल राइट है, इसको इस एक्ट से रेस्ट्रिक्ट किया है, जो कि अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। कि मैं अपेरेंटली विदाउट एम्प्लॉइंग द एम्प्लॉयज़, अगर सिर्फ फैमिली मेम्बर से लॉफुली कोई शॉप या बिजनेस कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टिकल 19(6) के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? 19(6) क्या कहता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्या इस तरह की शॉप्स को बंद करवाना पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, ये हम देखते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये होता है कि इसकी अपील डिसमिस कर दी जाती है, और जो एक्ट है वाज फाउंड टू बी इन स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 19(6), जिसको हम वन बाय वन देखते हैं। द कोर्ट सेज नंबर 1 कि ये जो एक्ट है, दिस इज़ अ सोशल लेजिस्लेशन फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्कर, दैट दे विल नॉट वर्क मोर देन 54 आवर्स इन ए वीक, नॉट टू एम्प्लॉय देम इन डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, सो दिस इज़ डेफिनेटली इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरी बात, वर्कर्स की क्यों, एम्प्लॉयर्स की भी द हेल्थ इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, देयरफॉर दिस इज़ वेल विद इन आर्टिकल 19(6). दूसरी बात कि शॉप्स जो कि फैमिली द्वारा रन है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, वर्कर के वेलफेयर के लिए वो ठीक है, फैमिली द्वारा रन है, उनको क्यों बंद करवाया जाए? तो कोर्ट सेज कि ये इसलिए टू एंश्योर द प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। और हम जानते हैं कि ये एक्ट ILO की नॉर्म्स को इन्फोर्स करने के लिए लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि जो फैमिली द्वारा रन शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट है, उनका बंद होना क्यों ज़रूरी है? द कोर्ट सेड कि टू अवॉइड द डिसकंटेंट, द कमर्शियल डिसकंटेंट बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स। जिस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2 शॉप्स है, एडजॉइनिंग है, one is totally run by the family members, they can be more than 10 or 20. Another is run by the man who has employed 4-5 workers who are on the leave, तो उसको मैंडेटरीली बंद करनी पड़ रही है, और फैमिली वाला ओपन रखेगा तो उसको कॉमर्शियल डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि इसलिए भी बंद रखना सबको ज़रूरी है। सो द अपील वॉज डिसमिस्ड। Section 7 and the Act held constitutionally valid. Thank you.